तो एक तरफ सरकार पूरी तरह से फॉर्म में है, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। योगी 2.0 की सरकार में पहला बड़ा ऐलान, गरीबों को मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल भी पुरजोर तरीके से भर रहे हैं हुंकार कि सरकार को हर मुद्दे पर जो जनता से जुड़ा हुआ होगा उस पर हम घेरने की करेंगे कोशिश। और इसी बात को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर अल्पना वाजपेयी जो कि पीएसपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शिवपाल यादव की पार्टी से। अभिषेक सुधीर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। और साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ आरएसएस के जानकार जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया, शुरुआत आज आपसे ही करते हुए, बहुत बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। गरीबों को पहले जब मुफ्त राशन योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था तो आरोप लगे थे कि चुनावों के मद्देनजर सरकार की ओर से ये फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार के बनने के बाद तुरंत पहली कैबिनेट की बैठक में ही इस फैसले को विपक्ष किस रूप में देख रहा है? सुप्रिया श्रीनेत। मैं इसका स्वागत करती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को जब तक वो गरीबी से उबर न जाए, ऐसा किसी भी सरकार को करना चाहिए। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि 15 करोड़ परिवार इस देश के जिनकी आय आधी हो गई, उसमें अधिकांश परिवार उत्तर प्रदेश से हैं। 9 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में है जो कुपोषित है। तो अच्छा फैसला, इसका मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूं कि जल्द ही और कैबिनेट मीटिंग्स भी उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार की बात करेगी, शिक्षकों की बात करेगी, शिक्षा मित्रों के दर्द की बात करेगी, आंगनबाड़ी आशा बहुओं के दर्दों की बात करेगी। और सबसे ज्यादा जो अनियमित, जो एडहॉक पे लोग रखे गए, जो चाहते हैं कि उनका नियमितीकरण हो, उसके बारे में फैसला जरूर लेगी। और पुरानी पेंशन जिस पर बहुत विवाद था, जो बहुत मुद्दे में रही चुनाव में, उस पर यह सरकार फैसला लेगी। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है। मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, उनको भी ऐसा जरूर करना चाहिए। गरीब के अन्न में, गरीब के पेट में अन्न जाना उदाहरण सरकारों का कर्तव्य है और इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं। अच्छी बात है। गौरव भाटिया जी, इस पर जवाब दीजिए। वो उदाहरण दे रही हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर, और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि दरअसल जो बेरोजगार युवक हैं उनके रोजगार को भी सुनिश्चित करे सरकार। इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी योगी सरकार? गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, कल लखनऊ में आप वहां उपस्थित थी। इतिहास लिखा गया है और ये जो प्रचंड बहुमत आया है, जिस तरह से वहां पे समर्पित कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता थी, ये बता रही थी कि केवल दूसरों को सुझाव देने से काम नहीं चलता है। अगर जो सुझाव हमें दिए जा रहे हैं इन्होंने अमल किया होता तो शायद पंजाब में इनकी सरकार न जाती, शायद 399 में 387 सीटों पे जमानत इनकी उत्तर प्रदेश में जब्त ना होती। लेकिन मैं कहता हूं जो आज फैसला हुआ है ये ऐतिहासिक इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि चुनावों की दृष्टि से फैसले लिए जाते हैं और बाद में जब जीत के आए तो आप उस पर अमल नहीं करते या जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है। देखिए, इन चुनाव के परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह दूं कि कई जो मिथक थे वो खत्म हो गए। सबसे पहले ये कहा जाता था कि किसान साथ में नहीं, तो उत्तर प्रदेश में तो कभी वो पार्टी सरकार नहीं बना सकती जिसके साथ किसान ना हो। किसानों ने आशीर्वाद हमें दिया है। दूसरा, ये तोड़ों की राजनीति करते हैं, धर्म और जात के नाम पे तोड़ते हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो। अब जोड़ों की राजनीति हो रही है। कैसे विकास उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है और वहां के लोगों को जोड़ा जा रहा है, मुख्य धारा से सशक्तिकरण हो रहा है। लाभार्थी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए समर्थन दिया। तीसरा, चित्रा जी, अभी तक कहा जाता था एंटी इनकम्बेंसी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टी जिसकी सरकार दोबारा आई है वो भारतीय जनता पार्टी है। और डबल इंजन की सरकार, जो बात हम लोग कहते थे आपके कार्यक्रम में बार बार आके, वो भी अब सच साबित हुई है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आगे आप देखेंगे रोजगार के अवसर बढ़ाना हो, महिला सशक्तिकरण हो,
चाहे वो जो गरीब हैं उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ के उनका जीवन बेहतर हो, ये सब प्रयास किए जाएंगे। और जो पहले 5 साल में हुआ है वो नींव रखी गई है, अब आप देखेंगे उस पे आगे और काम होगा।